दिया था, आज रसमलाई ले खड़ा है बेटा। बाप हमें महिला लगी हो बाप, और देख रहा है मुझे कहते मुँह खोल बाप, ले 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 खो खो खो। अब बुढ़वा रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई ऊपर, खिला नहीं पाया। खाने के टाइम में ससुराल में लेके गया, और जब माँ बाप के खाना पीना बन तब रसमलाई सेब संतरा इतना बूढ़ा बूढ़ा माथा बगल में रख दिया है। 2-4 दिन बचबो करता, वो फल फ्रूट देख के बूढ़ा कू के मर जाता है। पहले लाके खिलाता पिलाता, वो माँ बाप खुश होते राजी होते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज सास सब जिंदा है, बहू लोग ध्यान नहीं देती है। 3-3 को बहू है, बेचारी सास गर्म पानी मांगती है टाइम पे नहीं, चाय मांगती है टाइम पे नहीं देगी बहू सब। लेकिन वही सास जब खाटी पकड़ लेगी, अरे बाप वही बहू सब कटोरी में दूध लेके जाएगी। माँ ए माँ हमें छोटकी लागी हो माँ। अब बुढ़िया बेचारी टुकुर टुकुर, अब बुढ़िया सोचते कि अल्लाह यही मेरी बहू है, जिंदगी में पानी नहीं देती, आज दूध लेके आई है। अब बूढ़ी वो उसकी बहू कहती है माँ एक मुँह खोल माँ, ले ले 1 चमचा ले माँ ले। अब बुढ़िया ठीक मुँह खोलती है, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। वो ले चमचा दे चमचा मचेगी, 2-4 घंटा पहुँचबो करती, वो ले चमचा दे चमचा में बकाया मर गई। खाने पीने के टाइम में तुमने कभी चाय नहीं पूछा, अभी मरने के टाइम में ले चमचा दे चमचा। जितने घर में गोतनी है सब मिलकर माँ हमें बड़की लागी हो माँ, हमें छोटकी लागी हो, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा। उसके बाद अगर मर भी जाती है ना, फिर भी उसके बहू गांव में चर्चा करेगी, ए बाजी ए दीदी हमारा सासू हमरे खाते पी मोरलो बदले कलिए मोरलो ने तो हम मार दल बोला हम हाथ में पिल बार मोर गला मसाज कलिए। तो अजब तरीका है ये औरतों का, एक मसला सुनिएगा ना, अरे बाप अजब अजब माहौल बनाती है। लेकिन मेरी माँ बहनें याद रखना, मुहर्रम में आप जितने से जितना हो सके कुरान की तिलावत करना, और अपने आलिम उलमा को बुला के घर में कुरान खानी करना, या फिर फातिहा पढ़वाना पर डे। आजकल तो सिलसिला चला है कि गांव से 2-3 किलोमीटर दूर में करबला, वहाँ औरतें बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के जाती फातिहा पढ़ने। वाह अरे मुसलमान वाह, क्या करोगे? उलमा अगर कह दे ये सब नहीं करना चाहिए, बोली सलाम मौलविया दूसरा की दावा गलो रे। मौला पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ होता यही है ना। तो मेरी माँ बने आप इमाम साहब को बोला फातिहा कराएं घर में, आज से घर घर शुरू कर दें, कोई घर नहीं छूटना पाए। अगर एक इमाम घर घर फातिहा करेंगे तो इमाम साहब की भी आमदनी हो जाएगी, घर में सवाब भी बख्शा जाएगा आपको वह मरहुमीन के नाम पे। एक जगह इमाम को बुलाया मुहर्रम में, और बुलाने के बाद क्या किया, इमाम साहब जब घुसा फातिहा पढ़ने, देखा घर में मुसल्ला बिछल है। अब मुसल्ला बिछा के 5-10 गो लड्डू रख दिया है, 3-4 गो अगरबत्ती खड़ा कर दिया है ना, 3-4 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। अच्छा 5 रुपया में कोई फातिहा होती है? अजब रंग है जी। जब आपके घर ए बेटा है बाबू साहब, छोटा छोटा बाबू तुम लोग जमीन में बैठ जाओ। हजरत अली फरमाते हैं जमीन में बैठने वाला कभी गिरता नहीं है और उसको कोई उठाता नहीं है, लेकिन कुर्सी पर उठा भी देता है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई सब कुर्सी में बैठ जाओ, जब शादी होगी तब कुर्सी में बैठना, तब मुस्कुराना, तब हंसना। हम लोग भी शादी से पहले बहुत हंसे थे बेटा, शादी बात जो हंसी गायब होगी फिर दोबारा हंसी नहीं आई है ना। तुम लोग भी हो नीचे बैठो, उसके बाद फिर पता चलेगा। माशाल्लाह बैठ जाओ थोड़ी देर। करबला के ताल्लुक से चंद बातें सुन लीजिए। हमामी का माहौल है, मुझको भी बहुत दूर जाना है। बस सदर साहब की बात को और आपसे मुलाकात के लिए मैं आ गया। मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत सारी है, सुन लेना। बस मैदान करबला मेरे इमाम गए नहीं थे, इसको याद रखना, गए नहीं थे, बुलाए गए थे। अभी जितना मुहर्रम में देखिएगा, जितना लड़का लोग है बेनमाजी, जो लड़का है पेशाब करके पानी नहीं लेता है ना, वो पियंकर भी है, कभी कभी गांजा भी पी लेता, शराब भी पी लेता। मुहर्रम का महीना आया, कपार में पट्टी अलग, हाथ में पट्टी अलग, एकदम झंडा लिया और एकदम या हुसैन करबला दूर है जाना जरूर है नारा लगा के दौड़ रहा है। चापाकल में जाके फंस के नलिया में गिर गया, सोचता नारे फरात के करीब आ गए। हम बोले बेटा नारे फरात नहीं रे, ये तुमको वो ढेर में गिर गया, होश है कि नहीं है ना। तो आजकल लड़का लोग पीता भी है, अच्छा ढोल भी बजाता है वो,
अगर ढोल पे तकरीर कर दे तो मोहल्ला की छुट्टी। मतलब कुल मिला के आलिम उलमा से हैजक कर लिया मुहर्रम को नौजवान लड़कों ने, इसको कंट्रोल कर लिया है। आलिम उलमा बात यहाँ नहीं चलती है। औरतें भी एक जगह का झारखंडी बाबा अगर मुहर्रम में दरगाह में मुर्गा नहीं देंगे, पाठा खसी नहीं देंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, तजिया नहीं बनाएंगे, मलिदा नहीं दे रखेंगे, अगरबत्ती नहीं घुमाएंगे, मूर्छल नहीं घुमाएंगे, तो पता है हजरत क्या होता? हमने क्या होता है? बल इमाम हुसैन आएंगे 7 मुहर्रम या 8 मुहर्रम को, नहीं तो 10 मुहर्रम को जगरनाम जरूर आएंगे। और जब मुहर्रम नहीं मनाइएगा ना, उसका बड़का लड़का मुड़िया मोचर के कुआं में भर देगा, उसकी बहू मार देगा, उसका नाती पोता मार देगा, उसका घर में अटैक कर देगा। हम बोले या अल्लाह ये मेरे इमाम पर तोहमत है। अरे वो इमाम हुसैन ऐसे घराने का नाम है, अपना मानो तो बेटा मार सकता है, भाया खानदान मार सकता है, ये इमाम हुसैन की जात पे सरासर तोहमत है। इमाम हसन हुसैन दोनों छोटे थे उम्र में, दोनों भाई हसन हुसैन मस्जिद नबी घुस गए। जो ही घुसे देखा एक बूढ़ा आदमी वजू बना रहा था। इमाम हसन ने कहा ए भाई देखो ना वो आदमी गलत वजू बनाता है, चलो उसको रोकेंगे, उसको टोकेंगे, उसको कहेंगे कि आप गलत वजू बनाते हैं। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये नाना की उम्मती है, अगर हम रोकेंगे टोकेंगे कुछ कहेंगे तो इनको तकलीफ होगी, गौर कीजिएगा। इमाम हुसैन फरमाते अगर हम जुबान से कहेंगे तो इनको तकलीफ होगी भाई साहब, इसलिए हम तकलीफ नहीं देंगे। ऐसा करो हम लोग दोनों भाई आपस में बैठ जाओ और बैठ करके वजू करो, और वजू करने के बाद हम कहेंगे कि चचा हम दोनों भाई की जो वजू करते हैं उसको देखिए, दोनों भाइयों में से वजू कौन सही करता है, ये देखेंगे, सीख जाएंगे, इस्लाह भी हो जाएगा और तकलीफ भी नहीं होगी। तो इमाम हसन हुसैन वजू बनाने लगे दोनों भाई, बूढ़ा देखने लगा। देखते देखते जब वजू मुकम्मल कर लिया हसन हुसैन ने, तब वो बूढ़ा आदमी आया, कहा बाबू तुम लोग दोनों भाइयों ने वजू सही बनाया, गलत तो हम ही बना रहे थे, ये बेटा तुम लोग को देख के हम सीख गए। तो हुसैन का वो घराना है कि अपने नाना की उम्मती की एक बूढ़ा को जुबान से तकलीफ ना दे। वो हुसैन पाक किसी के बेटा मार सकता है, किसी के भाई मार सकता है, किसी का खानदान उजड़ सकता है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने में। तोहमत देता है। परंपरा है कर लो, तोहमत मत दो मेरे इमाम पाक पर। नहीं मानेंगे तो हम लोग अगर नहीं मानने से इमाम हुसैन किसी को कुआं में डाल देगा, मार देगा, तो पहले उन लोगों को मारता जो कभी नहीं मार उठाता है, उन लोगों को पहले बांध में तालाब में गड़ देता, बाद में हम लोग को नंबर लगता है ना। तो ये सब तोहमत है। बस इमाम आली मकाम मैदान करबला इतना याद रखिए, गए नहीं थे, बुलाए गए थे। इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं करबला के हवाले से, आप अपने इमाम साहब से सुनते होंगे, बहुत सारी बातें हैं उसमें। कैसे मदीना छोड़े, कैसे गए, क्या हुआ, है ना, शुरू से लेकर आखिर तक 2-4-5 घंटा लग जाता है। बहुत रातें बयान होती, फिर भी करबला का दास्तान लोग ख़त्म नहीं कर पाते। बस इतना याद रखना, मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे। और जब गए मैदान करबला 2 मुहर्रम को पहुँचे, 7 मुहर्रम जिसको हम लोग दोपहरिया कहते हैं, उसी दिन से करबला में पानी बंद हो गया। 5 दिन दोनों बीच में बहस, है ना, बहसों बहस होते गए, बातें होती गई। मान लो हुसैन, मान लो हुसैन। कहा नहीं मानेंगे, अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता तो करबला मक्का में रह के मान लेते, मानना नहीं था इसलिए तो करबला आ गए, अब नहीं मानेंगे। यजीद को कभी नहीं मान सकते हैं। ऐ लोगों गौर करो, इमाम हुसैन तब करबला के मैदान में जगरना के रात में इमाम आली मकाम सबको परिवार को लेके बैठे थे। कब? जिस दिन हम लोग जगरना कहते हैं, जिस दिन हम लोग ढोल ताशा नाच गाना डीजे तरह तरह की बात है। अगर डीजे जायज होता, ढोल बजाना जायज होता, तो सबसे ज्यादा मौलाना इमाम लोग ढोल बजाता। आप लोग छटका छटका बजाते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग पीतल के बड़का मंगा के बजाते हैं। आप लोग 1-2 घंटा बजाते, हम लोग गर्दन में टांगले रखते। हम लोग मौलाना हैं, पढ़े लिखे हैं, सवाब ज्यादा होता। हम लोग तो पाली पे खाते हैं, 2-4 को ढोल पटक के फोड़ देते। इतनी ताकत हम लोग के पास है। सुबह होती, फजर के नमाज पढ़ते, गर्दन में ढोल टांगते, गली में निकल जाते, डम डमा डम डम हुसैनी मौलाना निकल गया। फिर आपको चांस हम कह देते, जब ढोल बजाना सवाब है तो हम आपको बजाने देते, लेकिन मुहर्रम में लोग बजा रहा है। अब मोहल्ला लोग मना करने जाएगा,
उसमें भी गया। बस चंद बातें सुन लीजिए, उधर हम नहीं जाते हैं, उधर बहुत सारी बातें हैं। बस मुहर्रम को जिंदा रखिए, मुहर्रम को जिंदा रखिए। खेलिए, खेलना कोई मना नहीं किया है, लेकिन शरीयत के खिलाफ मत चलिए। बस इमाम अली मकाम जगरना कराते हो मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले, जिसको हम लोग जगरना कहते हैं। सब बाल बच्चे को बैठा दिया। सबको बिठाने के बाद अपने बेटा लिए एक बार से कहा, सुनो तुम ऐसा करो, मदीना शरीफ चले जाओ वापस। ए भतीजा तुम भी चला जा, ए भाई तू भी चला जा, ए साथी तू भी चला जा, ए बीवी तू भी चली जा। किससे कहा? अपनी बीवी शहरबानू से, तू भी चली जा बाल बच्चों को लेके, क्योंकि यजीद हमारे खून के प्यासे है। देखना चारों तरफ पहरा लगा दिया है, नारे फरात को घेर लिया है, 3 दिन से पानी नहीं है। ये लोग मानेंगे नहीं, लड़ाई करेगा। तुम लोग चले जा, आप लोग सब चले जाए। चिराग फूंक दिया गया, करबला में बुझा दिया। कुछ देर के बाद चिराग को फिर दोबारा जलाया। कोई आदमी टस से मस अपनी जगह से नहीं हिला। अपनी बीवी को कहा, ए बीवी ऐसा करो, तुम ईरान की बादशाह बेटी हो, तुम झरोखे में रहती थी, तुम शीश महल में रहती थी, मेरे पास आई, मेरी अब्द में आई, मैदान करबला में खाक में सो रही हो, गर्म में सो रही हो, खाने का भी नहीं, पीने का भी नहीं। ए बीवी तू यहाँ से छोड़ के मुझको करबला से तू मदीना शरीफ चली जा। तब इमाम अली मकाम के अहलिया मोहतरमा बीबी शहरबानू फरमाती हैं, ए मेरे सरताज, आज दुश्मन के बीच में हम आपको अगर छोड़ के चले गए, कयामत तक जितने शोहर होंगे अपनी बीवियों से विश्वास भरोसा उठा लेगा कि इमाम हुसैन की बीवी ने अपने शोहर इमाम हुसैन को मैदान करबला में दुश्मन के बीच में छोड़ के चली गई थी। ए मेरे सरताज, आज अपने नाना की उम्मती की औरतों को ये करबला से पैगाम देने आई हूँ कि जो वफादार बीवी वही बन सकती है जब शोहर पर मुसीबत आ जाए तो वक्त आए तो शोहर के कदमों पे जान दे देना, पीछा ना छोड़ो। आज हमारी बीवी सब करेगी, हमारी बीवी सब करेगी। हाँ, 3 दिन बीमार हो जाइए, खटिया पकड़ लीजिए, 3 दिन कसम खुदा की, 4 दिन नहीं 3 दिन खाटी पकड़िए, पानी आहिस्ते से देना कम कर देगी। चौथे दिन में अगर थूकिएगा, इधर ना थूकिए, उधर थूक, इधर उधर उधर उधर, 3 दिन में बदल जाए। इमाम अली मकाम की बीवी है जो हमारी बीवी। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब भी खेमे की तरफ जाते बीवी शहरबानू उठ जाती, बीवी ज़ैनब उठ जाती, उनकी बेटी खड़ी हो जाती, बेटा भी खड़ा हो जाता, अदब से झुकता, सलाम करता। मेरे मुसलमानों गौर करो, मैदान करबला में खाना नहीं था, दाना नहीं था, पानी नहीं थी, बिस्तर नहीं था, लेकिन नाना की शरीयत पे अमल। आ गए सामने, सलाम कर दिया, आ गए वक्त सजदा कर लिया, आग मिल गया टाइम, कुरान पढ़ लिया। बोलो इतने आदमी बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, एक मुहर्रम से आज 7 मुहर्रम हो गया है, 8वीं की रात समझ ली हो गई है। इतने लोगों में से किसी की बीवी ने सलाम किया? अब तक किसी की बीवी सलाम किया? फिर कहते हो हुसैनी है। हम लोग के तो सिस्टम बाप दादा पुराना है, साल में एक दिन हमारी बीवी सब सलाम करती है, सिर्फ ईद में। ईदगाह से आइए, एकदम दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार यही है। एक दिन ईदगाह से आइए, एकदम बीवी तन रही, तरवालो रे तरवालो, आ गलो बाबा की, एकदम ध्यान से आगे गई, अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अजब रंग होता है। लेकिन कल फातिमा ज़हरा, नबी की बेटी, अली की बीवी, हसन हुसैन की माँ, वो फातिमा जब भी बाहर से मौला अली घर आते, बीवी फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम कर लेती, एक कपड़ों में 12 पेवन फातिमा ज़हरा पर लगाती, लेकिन जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। आज हमारे मोहल्ले में बहू बेटियां नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगी, उस बहू बेटी को मज़ार खोज के निकालेगी। कहाँ मज़ार है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूंक वाला है, कहाँ दुआ ताबीज़ वाला है। इन लोग को नमाज पढ़ने कहिएगा, चाची नमाज काहे न पढ़ते हैं? बोल मौलाना साहब की बताइयो, हमारे कमरवा जो हो ना सीधा नहीं हो रहा है ना, नमाज नहीं पढ़ेगी, कहाँ मज़ार है खोज के निकाल लेगी। उलमा फरमाते हैं मज़ार में औरतों को जाना मना है। हम लोग पर यही तो तोहमत लगाया है, कुछ लोग तोहमत लगाता है, कई बरेली लोग है ना, सुन्नी लोग, ये लोग कबर पूछता है। सुन लीजिए एक मसला, उलमा बैठे हैं मौजूद, हम लोग कबर नहीं पूछते। सुन्नी मसला के आला हज़रत वाले कबर नहीं पूछता है, कबर पूछने वाले को मुशरिक कहते हैं।
और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं सुन्नी बरेली कब्र पे सजदा करता, नहीं, कब्र में सजदा करना हराम है, कब्रों में सजदा करना हराम है। ना हम कब्र पूजते हैं ना कब्र की सजदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझ पर ये तोहमत लगाता है, आरोप कि ये बरेली सुन्नी लोग बिदती है और कब्र पूजता है। हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, उन लोगों को ये पैगाम देते हैं जो हम लोग को तोहमत देता है। मेरे मसलक में कब्र पूजना हराम है, कब्र में सजदा करना हराम है। अब याताल माताल पागल पियंकर जाके मजार में घुड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिका हम ही लग लिए, उसका ठिका मसलक लिया है। अब कोई मतालो जाके मथा पकड़े चाहे मथा टेके, उनसे पूछिए तुम मताल है मुसलमान सुन्नी है? अब आरोप मेरे ऊपर कि ये लोग बिदती है, नहीं हम करते बिदती, ये मेरा तरीका नहीं है। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम वो काम करते हैं जो कुरान और हदीस की सुन रोशनी में हुआ करती है। बस याद रखना, मैदान करबला में मेरे इमाम गए नहीं थे। 18 साल का बेटा, अपने बेटे के सर पे मेरे इमाम ने पगड़ी बांध लिया, कफन बांध दिया, तलवार दे दिया, घोड़ा पे बैठा दिया, हे बेटा चल करबला जाना होगा, घोड़े पे सवार होना होगा, तलवार उठाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, दीन बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, अकीदा बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, नाना के दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। 18 साल की उम्र में अरे कहाँ गए? माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह। हमारे नवादा के सरपंच साहब ने, चलिए सरपंच से मुखिया बन जाए, अल्लाह ताला मुखिया से जिला परिषद बना दे, जिला परिषद से फिर विधायक बना दे, विधायक से फिर एमपी बना दे, एमपी से फिर मंत्री बना दे, फिर कभी भेंट नहीं पाए। मंत्री बनेगा तो रांची में रहेगा, तो यहाँ कहाँ मिलेगा? हाँ बोल, नेता भी बनिए, नेता हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा। सुन लीजिए, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता बनना जरूरी है, हर समाज में नेता की जरूरत है। हम लोग मौलाना के, क्योंकि हम लोग थाना चले जाएंगे, जो भी छोड़ने रहेगा वो भी नहीं छोड़ेगा, है ना? तो माशाअल्लाह, बस मैं ये कह रहा था, ये नौजवानों, मैदान करबला याद करने से पहले अपने माँ बाप को याद करो। सबसे बड़े पीर आपके घर में है, माँ के कदम में जन्नत है। हम मौलाना है, मेरे कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, मिसबाह साहब के कदम में जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं। जन्नत तलाश करना, तू घर जा, तेरी माँ है बाहयात, खिदमत कर, चेहरा देख, मोहब्बत कर। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। इसलिए माँ बाप सामने हो तो उनकी खिदमत करना, उनसे मोहब्बत कर लेना। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल नौजवान लड़कों की जहाँ शादी दे दिए, जहाँ बच्चों की शादी लड़का दे दिए, जहाँ घर में बीवी आ गई, कसम खुदा कि वही लड़का जो 15-20 साल तक माँ माँ करता रहा, बाप बाप अब्बू अब्बू करता रहा, जहाँ घर में बहू आई, लगता बहू नहीं वो जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हम लोग फूंकते असर नहीं होता, इमाम साहब पढ़ पढ़ के पानी फूंके असर नहीं, हाजी साहब फूंक दे असर नहीं, पीर साहब फूंक के असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, गोमोहद क्या कहते हैं, बगोदर के ऊपर रहता है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धौल, यहाँ फूंका फूंकी नहीं होता, उधर होता है। जहाँ बीवी घर में घुसी, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, एक फूंक मारी सरिया के एकदम जन्नत से दूर। अब वो लड़का हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा देखिए ना, घर में हरकत बरकत नहीं हो रही है, कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा 1 बोतल नहीं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं।
अब एक बोतल में नहीं होगा बेटा, पूरा खानदान गोतिया भया कवरेज एरिया से बाहर है तो एक घोंट पानी में क्या होगा? चपाकले पड़ देते हैं बेटा, नहाते रहो पीते रहो घुड़मुड़िया मारते रहो, जब सुधरेगा तब सुधर जाना। मेरा कहना यह है कि जब घर में माँ बाप है, आका के बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, तू घर जा, उनकी खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, मोहब्बत कर, माँ बाप के चेहरे की जियारत कर, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। कितना बड़ा मकाम है। इसलिए इमाम अली मकाम मैदान करबला गए, अपने बेटे के सर पे पगड़ी बांध दिया और घोड़ा लेके गए, सवारी लेके गए, मैदान में उतार दिया। हम लोग भी अपने बेटे के सर पे पगड़ी बांधते हैं। मेरे इमाम ने कहा था बेटा सर पे पगड़ी बांध ले, करबला जाना होगा, नाना के दीन को बचाना होगा। और हम लोग बेटा सर पे 18 साल की उम्र में पगड़ी बांध देते हैं, कहते बेटा चल ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना होगा। फर्क कितना है? 18 साल में मेरा बेटा ससुराल 22 को स्कॉर्पियो लग जाते हैं, 2.5 लाख नगद लेते हैं, उसमें साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो भगा भी देता है और उधर से आएगा, है ना, पूरा ये करके। और मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला ले गया था, ईमान दीन बचाने, ईमान बचाने। हम बेटे को लेके जाते ससुराल, हीरो होंडा, फैशन पोरो, डिस्को भर, पलंग सेट, बर्तन सेट पूरा लेके आता है। बेटी वाला पलंग देगा तब सोएगा मेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा मेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा मेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा मेरा बेटा। लगता है एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, तौबा करो, औलादों को मत बेच, उन बेटों को पहले पढ़ा दे, शिक्षा तालीम से आरास्ता कर दे। वो बेटा कहेगा ए बाबा मुझे हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो पे मत बेचना, 2-2.5 लाख में मत बेचना। आमद सरकार के मौका था, गलियों को घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, जुलूस मोहम्मदी में घूमा था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह नौजवान लड़का लोग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा 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 माशाल्लाह, फरमाइश पे फरमाइश हो रहे। बेटा बैठ जा, सोना सोनंग लाड़ू इधर आ बेटा बैठ जा। हाँ खाली बैठ जाओ ना, सुन लो ना, हम लोग जानते हैं तुम लोग क्या करेगा। अभी कितना सीधा दिखा रहा है, देखने लगता है कुछ जान रहा है। और सबके हाथ है मोबाइल और फ्री फायर यार पबजी। गली गली चौक चौराहे में 5 गो यहाँ, 3 गो वहाँ, 2 गो यहाँ बैठल है। 1 बजे 12 बजे 11 बजे रात तक कहीं फ्री फायर, कहीं पबजी, कहीं लूडो, कहीं गाना। कसम खुदा की हजरत, हम लोग जब प्रोग्राम से घर चलते हैं ना गाड़ी लेके 12 बजे रात, तो देखते सब लड़का 2-2 गो मुसलमान का लड़का, यहाँ 2 गो, यहाँ 4 गो, यहाँ 6 गो। गाँव का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता है, कुकुर सुतल है, ये लोग फ्री फायर में पागल। जहां जहां कुकुर सुतता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आ गया, मेरी जगह में बैठ के गेम खेलता है, ये मेरे खानदान में कब शामिल हो। इसलिए बेटों को पढ़ा, जल्दी सुबह उठेगा, टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजा के मदरसा जाएगा, मकतब जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान खोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मत घर मकान बना, मत गेट लगा, मत मार्बल टाइल्स लगाओ। दोस्तों औलादों को पढ़ा, इन बच्चों को पढ़ा, खुदा के वास्ते इनके मोबाइल हाथ से छीन लो, इन बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, बेटों के हाथ से मोबाइल ले लो। 10, 12, 15 साल के बेटों के तूने हाथ में मोबाइल दिया ना, उससे बढ़िया के पिस्तौल दे दो, किसी को मार के अपने जेल चला जाएगा। एक हाथ में मोबाइल में पूरे पीढ़ी बर्बाद कर दे रहा है, पूरा नस्ल को तबाह कर रहा है, पूरे खानदान को तबाह कर रहा है।
इन मोबाइल से नहीं देखते कितना बदहान लोग, ये मोबाइल हो रहा है इसलिए मोबाइल से रोको, बच्चों के पढ़ने की उम्र में मोबाइल मत दो। मेरी माँ बने तू भी मोबाइल मत रखना, ज़रूरत हो तो मोबाइल इस्तेमाल करो। आजकल तो बेटियों को मोबाइल दे दिया, स्कूल हो कॉलेज हो जहाँ चाहे वहाँ मोबाइल लेके चल दे, और जहाँ फोन आ गया माँ बाप के सामने टावर नहीं, जहाँ माँ बाप रहे वहाँ टावर, हेलो की होलो टावर ना रहा की हो बात, आज तो हेलो हेलो करते बारी तरफ, अब उधर टावर आया है पावर समझ में नहीं आया। इसलिए बेटियों को भी मोबाइल से खुदा के वास्ते रोक दो, और बेटों को भी रोको, तालीम पे ध्यान दो। बड़ा बड़ा गेट मत बना, बड़ी बड़ी गाड़ियां मत खरीद, झोपड़ी में रख के बच्चों को पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना तो एक मोबाइल नहीं, मोबाइल का डायरेक्टर बन जाएगा, चीफ का डायरेक्टर बन जाएगा, आपका बेटा बेहतर पोस्ट में बन जाएगा। लेकिन बच्चों को पढ़ा। मेरे इमाम ने अपनी बेटी करबला, अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में जगरना की रात में इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ाया था। जब सब लोग बैठ के कुरान पढ़ रहे थे जगरना की रात, तो सैयदा सकीना 6 साल की बेटी इमाम हुसैन की कुरान शरीफ लेके बैठी थी। इमाम हुसैन फरमाते बेटी तू कुरान नहीं पढ़ रही? का बाबा मैं नहीं सीखी हूँ पढ़ने। मेरे इमाम हुसैन फरमाते आ बेटी मैं तुझे करबला के मैदान में दुश्मन के बीच में परदेश वतन में जमी गर्म में भूखे प्यासे में कुरान पढ़ा देता हूँ। मेरे इमाम फरमाते खोलो बेटी कुरान। बीबी सकीना 6 साल के मैदान करबला में जगरना की रात में कुरान खोलती है। इमाम हुसैन फरमाते पढ़ो बेटी औज़ बिल्लाह। बीबी सकीना औज़ बिल्लाह पढ़ती है। फिर फरमाते हैं फोलो बेटी बिस्मिल्लाह। बीबी सकीना बिस्मिल्लाह पढ़ती है। फिर इमाम हुसैन पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी सकीना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है। वलद्दालीन पर जो ही पहुंच जाते हैं इमाम हुसैन उनकी बेटी वलद्दालीन जो ही पढ़ती है, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू टपक पड़ा। बीबी सकीना फरमाती बाबा आपने औज़ बिल्लाह पढ़ाया तब नहीं रोया, बिस्मिल्लाह पढ़ाया तब नहीं रोया, अलहम्दु शरीफ पढ़ाया तब नहीं रोए, बीवी बहन को कुरान पढ़ाया तब नहीं रोया, भाई को कुरान पढ़ाया तब नहीं रोया, माँ को कुरान पढ़ाए तब नहीं रोए, रास्ते में कुरान पढ़ा तब नहीं रोया, मदीने में कुरान पढ़े तब नहीं रोए, मक्के में कुरान पढ़ा तब नहीं रोया, रब मुहर्रम में करबला में कुरान पढ़े तब नहीं रोए, 3 मुहर्रम को पढ़े तब नहीं रोए, 7 को पढ़े तब नहीं रोए, 8 को पढ़े तब नहीं रोए, 9 को कुरान पढ़ रहे हैं, रात जगरना जागने की है, आपके आंखों में आंसू क्यों? आंसू गाया कैसे? ये तो मेरे इमाम ही जान रहे थे कि ये करबला की आखिरी रात है, ये मेरी बेटी से आखिरी मुलाकात है, ये बेटी फिर कल रात में मुलाकात हो या ना हो। मेरे इमाम इसी गम में सोच रहे थे कि बेटी मैं तुझसे क्या कहूँ, किस गम में किस जुबान से मैं बयां करूं। ए बेटी मैं इस गम में रो रहा हूं कि करबला के मैदान में आखिरी शब में कुरान तो मैं शुरू करा दिया बेटी, लेकिन आगे खत्म कौन कराएगा, इसी गम में रो रहा। मेरे इमाम ने अपनी बेटी को करबला में कुरान पढ़ाया, लेकिन ये लोगों इसलिए अपने बाल बच्चों को कुरान पढ़ाना। और मैदान करबला के तारीख के बहुत सारे चैप्टर है, बस इतना याद रखना माँ बाप जिंदा है, मुहर्रम मनाने से पहले, सजदा करने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मज़ार जाने से पहले, अजमेर कलियर जाने से पहले, कचोछा बगदाद जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप है उनको खुश करके तब घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर माँ बाप तेरे घर पे खुश है, जो ही अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफ़ा भी राजी। और जब भी कहीं से मोड़ से चौक से आओ तो जैसे बीवी के लिए कुछ लाते हो वैसे बूढ़े माँ बाप के लिए भी लेते आना। बूढ़े माँ बाप बड़ी मुश्किल से तुमको पाला है। आज डेवलप 20 साल में हुआ, 20 साल पहले इन लोगों से पूछिए, बूढ़ा लोगों से, कहाँ से पैदल चल के आते थे, है ना, खेती बाड़ी करते थे, मिस्त्री काम करते थे, तब आपको जवान किया है। आज आप जवान हो गए हो, बस माँ बाप को छोड़ दिया। इसलिए नौजवानों खुदा के वास्ते कहीं से आना, कुछ भी मिले अपने माँ बाप को लाके दे देना। माँ बाप खा के दुआ करेंगे मुसीबत टल जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। हम लोग 10 मौलाना दुआ करेंगे गारंटी नहीं देंगे, 10 हाजी मिल के दुआ करेगा गारंटी नहीं देगा, 10 पीर दुआ करेंगे गारंटी नहीं है। मेरे आका फरमाते तनहा अगर तेरी माँ आंचल उठा के दुआ कर दे और तू बॉम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तू वहां कामयाब हो। लेकिन आजकल के नौजवान, अरे वाह,
माँ 3 दिन कहेगी अरे बेटा सिरप उरप ना हो रहे एगो सिरप मंगा देवी। बेटा सुन के चुप। फिर बोला बेटा दवाई ला दो, चुप। लेकिन बीवी एक मर्तबा हल्के से कह दी फेयर लवली ना हो, धाए से हाजिर, फेस वॉश ना हो, रुक ना भी ला दिए। लेकिन माँ बाप यही लड़का जब ससुराल जाएगा अरे बाप मत पूछिए, गाड़ी से सैंपल से गाड़ी 1.5 घंटा धोएगा, समझ लो कि ससुराल जाएगा। बीवी उधर तैयार है, 1 घंटा में तैयार। मियाँ बीवी दोनों निकला, एकदम ससुराल जाने लगा, सीधे मोड़ में चौक में पहुंचा। एकदम ठीक चौक पहुंचा और जाकर के सेब के दुकान में खड़ा हुआ है। सेब वाला बढ़िया क्वालिटी वाला, हाँ टिकलिया वाला बढ़िया क्वालिटी वाला, कितना दाम हो? बोल 300 रुपया किलो। बोल 1 किलो पैक, डायरेक्ट पैक, सीधे पैक करवा दिया। घर में जिंदगी माँ को 1 किलो सेब ला के नहीं दिया ना बाप को, लेकिन जहां बीवी साथ में ससुराल जाने लगा एकदम 1 किलो सेब सास ससुर के लिए पैक। फिर मिठाई दुकान गया, बढ़िया क्वालिटी वाला मिठाई, वो कौन सी है? बोल मलाई चमचम, बोल 200 रुपया पैक। तब तक बीवी पीछे से कहती है बोल हमरा माए सिंघाड़ा खाओ, बोल 250 10 को सिंघाड़ा पैक। अगर बीवी कहते हमरा माए माटी खाओ, बोले खांची माटी पैक। अगर बीवी कहते हमरा माए माटी खाओ, बोले खांची माटी पैक। मतलब बीवी जो कह दे लड़का वही पैक कराएगा, लेकिन घर में नहीं लाएगा। घर में कब लाएगा? जब माँ बाप खाना पीना बंद, तब आकर के बेटा माथा बगल में खड़ा, बाप ए बाप हमें बड़का लागियो बाप, चिन्हे पार ले। अब बुढ़वा बेचारा जिंदगी में नहीं दिया, आज रसमलाई ले खड़ा है बेटा, बाप हमें महिला लागियो बाप। और देख रहा है, मुझे कहते मुंह खोल बाप, ले 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 खो खो खो। अब बुढ़वा रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई ऊपर, खिला नहीं पाया। खाने के टाइम में ससुराल में लेके गया, और जब माँ बाप के खाना पीना बंद तब रसमलाई सेब संतरा इतना बुढ़ा बुढ़ा माथा बगल में रख दिया है। 2-4 दिन बचबो करता, वो फल फ्रूट देख के बुढ़वा कू के मर जाता। पहले लाके खिलाता पिलाता, वो माँ बाप खुश होते, राजी होते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज सास सब जिंदा है, बहू लोग ध्यान नहीं देती है। 3-3 को बहू है, बेचारी सास गर्म पानी मांगती है टाइम पे नहीं, चाय मांगती है टाइम पे नहीं देगी बहू सब। लेकिन वही सास जब खाटी पकड़ लेगी अरे बाप, वही बहू सब कटोरी में दूध लेके जाएगी। माँ ए माँ हमें छोटकी लागियो माँ। अब बुढ़िया बेचारी टुकुर टुकुर, अब बुढ़िया सोचते कि अल्लाह यही मेरी बहू है, जिंदगी में पानी नहीं देती, आज दूध लेके आई है। अब बुढ़ी वो उसकी बहू कहती है माँ एक मुंह खोल माँ, ले ले 1 चमचा ले माँ ले। अब बुढ़िया ठीक मुंह खोलती है, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। वो ले चमचा दे चमचा मचेगी, 2-4 घंटा पहुँचबो करती, वो ले चमचा दे चमचा में बकाया मोर गई। खाने पीने के टाइम में तुमने कभी चाय नहीं पूछा, अभी मरने के टाइम में ले चमचा दे चमचा। जितने घर में गोतनी है सब मिलकर माँ हमें बड़की लागियो, माँ हमें छोटकी लागियो, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा। उसके बाद अगर मर भी जाती है ना, फिर भी उसके बहू गांव में चर्चा करेगी, ए बाजी ए दीदी हमारा सासू हमरे खाते पी मोरलो बदले, कलिए मोरलो ने तो हम मार दिल, बोला मैं हाथ में पिल बार मोर गला मसा, कलिए मोर गिलो ने मार दिल। कहने का मतलब है माँ बाप जिंदा है, खिला पिला के दवा ले लो, माँ बाप राजी होंगे, इमाम पाक भी राजी होगा, रसूल पाक भी राजी होगा, खाजा पाक भी राजी होगा, गौसे पाक भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। देखिए मैं एक जगह तकरीर कर रहा था परसों, तो इसी तरह अभी बारिश हुई ना, 4 दिन पहले थे बांका कटोरिया तरफ बिहार में, पानी पड़ गया हजरत। अब पानी पड़ा तो जलसा लोग जाने लगा। हम बोले तो मेरी तकरीर 2 बजे रात हो रही थी, बोला झारखंडी साहब के बेटा जाओ गाड़ी, तो बेटा कहा कि झारखंडी साहब ऐसा है ना, हाँ कि ऐसा है ना कि हम लोग किसान हैं हजरत, कल बड़ी दिन के बाद पानी उनी पड़ा है, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, 4 बजे भोर तक जलसा सुनेंगे, फिर सुबह कब उठेंगे, खेत जाएंगे, हर जोतेंगे।
तो बोले कुछ सुन लीजिए ना। बोले आप किसान की तकरीर कीजिएगा, खेती बाड़ी। अच्छा बोलिए कैसे कैसे बूढ़ा था उस गांव में। हम बोले चाचा आप किसान और खेती बाड़ी तकरीर क्या करेंगे। तब दूसरा बूढ़ा बोला बोला आप हर जोतने नियत जानते हैं। अच्छा बोलिए कितना खतरनाक सवाल। हमने कहा चलो न चाचा बैठो न दादो, नियत करता हूँ मैं 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बोल साला गजब मौलाना हो रे, पढ़ल पूरा हो, ये हर जोते नियत बता रहा है। तो कहने का मतलब है आजकल हर मुठा भी सवाल बहुत ज़्यादा होता है। मेरे बाद मेरी तकरीर ज़्यादा सुनना हो मेरी तकरीर यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। 2 आदमी पूछ रहा था हम मौलाना साहब यूट्यूब जब भाड़ा कते लग, तो वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हम बोले चाचा यूट्यूब जाना नहीं है, बस उस नहीं, मोबाइल में झारखंडी मौलाना लिखना, झारखंडी बाबा लिखना, मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी जामताड़ा। झारखंडी बाबा है वो मेरा अपना चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी वीडियो आपको आ जाएगी, है ना। जितनी वीडियो है झारखंडी बाबा जामताड़ा का वो लोगो लगागा, उसको आप ये कर लीजिएगा तो पूरी वीडियो आ जाएगी। मेरी तकरीर सुनना हो 99 39 10 35 35। ये आपके सदर साहब अबू असलम साहब ने कहा कि हजरत कम से कम हाजिरी हो जाए। मैं आपको 50-55 मिनट का टाइम दिया, चूँकि वहाँ भी कोई मुकर्रर नहीं और मैं तनहा हूँ। मैंने सिर्फ वादा निभाया था, चूँकि कहा था फिर मुलाकात होगी तो जितनी यूट्यूब में बातें हैं, है ना, डीजे पर, पड़ाका पर, ससुराल पर, सास पर, ससुर पर, शादी ब्याह पर, सब पर मेरी तकरीर होगी। आप लोग बैठे रहे, कुछ बयान फिर हो जाएंगे मुहर्रम के ताल्लुक से। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी सलामत रही, मेरी मुलाकात होगी। मेरी तकरीर आधा घंटा 1 घंटा में नहीं पता चलता है, मेरी तकरीर 1.5-2 घंटा सुनने के बाद ही पता चलता है। लेकिन मैं मजबूर हूँ, बस सिर्फ मुलाकात हो गई, हाजिरी हो गई। फिर इंशाल्लाह फिर भी मैं 50 मिनट तक बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, 55 मिनट तक बोल ही दिया। अब मैं जो वादा किया था बस उस वादे के मुताबिक हजरत हमारे सदर साहब ने कहा हजरत आपको वादे के मुताबिक छोड़ देंगे। अभी यहाँ से मुझको 1.5-2 घंटा सफ़र करना होगा, वहाँ किसी सूरत से पहुँचेंगे, वहाँ भी कोई नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की नहीं अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी रहेगी तो मैं 1-2 घंटा नहीं, इंशाल्लाह मैं वादा करके जा रहा हूँ मुकम्मल मैं जितनी देर बोलूँगा मेरा दावा है कि कोई नहीं उठेंगे। अभी कहाँ, चूँकि करबला के ताल्लुक से चंद बातें इमाम बाड़ा था बोलना पड़ा, वरना मेरी तकरीर करबला पर ही बहुत देर तक होती है, ऐसी कोई बात नहीं। करबला के बाद का वाक़या मैं बहुत देर तक बयान कर लेता हूँ। पूरा मजमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपनी जगह पे बैठे रहें, चंद फिर बातें होगी उसके बाद